हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो भाई, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले रूल्स में, पिछले मतलब क्लास में, कि हमारा जनरल रूल क्या है और कुछ हमने एक्सेप्शंस पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब उसके जनरल रूल क्या हैं। वो हमने कल पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से बताता हूँ। सेड या सेज तो आस्क्ड आस्क, और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब जनरल रूल के हिसाब से। सामने आपके कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो उन एग्जांपल्स को हम कैरी आउट करते हैं। ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। ही सेड इज ही गोइंग टू गोहनिया, तो ही आस्क हो जाएगा, याद रखना है इस बात को। तो और इफ़ या वेदर कब आता है ये मैंने बता दिया, जब यस या नो टाइप रहेगा तो इफ़ या वेदर, और डब्ल्यू एच टाइप का रहा तो डब्ल्यू एच ही रहेगा। ठीक है। ही सेड इज ही गोइंग टू गोहनिया, तो ही आस्क, सेड टू होता तो आस्क कोडे लगाते, सेड है केवल तो आस्क। इफ ही क्योंकि वो ही है, हमें पढ़ा है वी फर्स्ट पर्सन और आपका यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। SON 1 2 3 ट्रिक्स है। ठीक है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सी सेड टू हिम डू यू लिव हियर, तो शी आस्क्ड हिम इफ ही लिव्ड देयर। शी सेड टू मी व्हाई हैव यू पुट ऑन द शर्ट, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड पुट ऑन द शर्ट। राहुल आस्क्ड टू मी, ये इमेजिन करें हम लोगों ने, तभी तो आस्क्ड टू मी वेयर डू यू वर्क, तो राहुल आस्क्ड वेयर आई वर्क। ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट टाइम विल यू कम, किस टाइम पर तुम आओगे, तो ही आस्क्ड मी इफ, क्योंकि डब्ल्यू एच है तो व्हाट ही रहेगा, व्हाट टाइम विल दे आस्क के जगह पर व्हाट टाइम दे विल, और विल का वुड हो जाता है ना, दे वुड कम। ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल, ही सेज हाउ डू वी सर्वाइव, तो आंसर है ही आस्क हाउ। अब वी का क्या हो जाएगा, वी मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन तो ही हो जाएगा, और सर्वाइव्ड, अब तुम कहोगे कि यहाँ ही की जगह पर हमने दे क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग थे, ढेर सारे लोग थे, सर्वाइव करने की बात चल रही थी, तो ही के जगह पर दे हो जाएगा। ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं इसी के जस्ट अगला क्या है हमारा, कि एक्सेप्शन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे कि जैसा कि हमने ये तो जान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब अपन जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या एक्सेप्शंस है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, पहला एक्सेप्शन, सी सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच ए मूवी आर नॉट यू, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ। अब देखो यू है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सॉरी सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आई हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी, बस इतना हो जाएगा। आर नॉट यू का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, याद रखना है इसको। अब जैसे सोनाली सेड टू मी यू डिड नॉट ब्रेक द ग्लास डिड यू, तो यहाँ पर हो जाएगा सोनाली आस्क्ड मी इफ, यू मतलब ऑब्जेक्ट तो आई, अब डिड नॉट है तो हैड नॉट, ब्रेक का ब्रोकन, द क्लास, बस इतना ही करना, इससे आगे कुछ मत करना। डिड नॉट यू और नॉट यू को कोई मतलब नहीं होता। अब एक्सेप्शन नंबर 2 देख लो, कि जैसे सी सेड टू मी डिड यू टॉक टू हर, आई सेड यस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेड टू मी, सॉरी सी आस्क्ड मी इफ। अब देखो डिड यू था, तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाएंगे, तो यहाँ पर डिड यू टॉक टू हर, आई सेड यस की जगह पर आई हैड टॉक्ड हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो हम लोग उसको सब्जेक्ट को पहले लगा के हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाते हैं, वही यहाँ भी हमने किया। यू की जगह पर क्या होगा, आई, और डेट की जगह पर हैड, और टॉक्ड टू हर, और आंसर था आई सेड यस। एक और चीज़ थी आई सेड यस, तो उसकी जगह पर लिख देना आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या फिर आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, इस बात की याद रखना अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो। अब हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो तो कौन सा रूल लगेगा, और उसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं इनको भी। अब भाई आगे देखो, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ये सब बातें, तो इम्परेटिव सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तो डॉक्टर सेड टू मी था, तो यहाँ एडवाइज्ड हो जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है।
तो क्यों, कैसे, कब, क्या, तो इसके रूल्स देखते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो क्या रूल लगेगा, तो सेड का ऑर्डर्ड होगा, एडवाइज्ड होगा या रिक्वेस्ट होगा, और सेड टू हुआ तो भी ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट ही होगा, बस याद रखना, ठीक है। ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट उसमें रहेगा, उसमें ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट। और जहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा होगा वहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब अगर नेगेटिव वाला है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाना भैया, इन्वर्टेड कामा, जहाँ दैट या इफ़ लगाते थे, वेदर लगाते थे, WH लगाते थे, वहीं पर, ठीक है। तो जैसे द सर जज सेड कॉल द विटनेस, तो यहाँ ऑर्डर हुआ, जज सेड, कॉल द विटनेस इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, पता ना, एक्सक्लेमेटरी, एलास, हाय, ओ, ये सब मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना एक पूरा पूरा कोई एक फ्रेज टाइप का दिया हो, इम्परेटिव। तो द जज ऑर्डर मी कॉल द विटनेस, क्या हो जाएगा, द जज ऑर्डर्ड मी कॉल द विटनेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट, और अगर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद टू नहीं है तो एडवाइज्ड, ठीक है। याद रखना ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कभी भी टू नहीं होगा, तो अगर कभी ट्रांसिटिव वर्ब आ गया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाना, केवल नॉर्मली करना। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस, ये टाइप कुछ एग्जाम्पल होगा, तो कैसे करेंगे, तो देखो आप पहले तो ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू यहाँ लगाया, क्यों, क्योंकि इस वाइफ कोई वर्ब तो नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब तो है नहीं। यहाँ ही द जज ऑर्डर्ड टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑर्डर्ड मी ही लगाना पड़ेगा केवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, वो खुद का ऑब्जेक्ट रखेगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दिस का दोस्त हो जाएगा, दोज नेकलेस। अब जैसे ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर, तो ही ऑर्डर्ड द बॉय, अब डोंट था तो नॉट टू सिट हियर, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आगे चलते हैं, शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, तो शी ऑर्डर्ड मी दैट नहीं होगा, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब नॉट हो जाएगा तो नॉट टू हो जाएगा, तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, ठीक है। या फिर शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस बात को याद रखना, ठीक है। तीनों नेगेटिव वर्ड हो, प्रोहिबिट, प्रिवेंट या फॉरबिड, ये सब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग इसी के आगे एक्सेप्शन इसका देख लेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस वाला भी, और इसमें दो एक्सेप्शन है, इनको देख के फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, मतलब जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या रूल्स इसमें लगेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी देखेंगे जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 1, किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में, कि जैसे कहीं लिखा है कि साहिल सेज टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज, तो साहिल सेज टू मी, तो यहाँ पर सेज टू है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, तो साहिल रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुली, याद रखना यहाँ पर टू वाला चीज़ नहीं होगा। जब ऐसा लगे सर और प्लीज़ या ये सब रहेगा तो रिस्पेक्टफुली लगा देना, तो रिस्पेक्टफुली पहले लगा, तब टू गिव, और मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पर्सन तो हिम, और योर का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट तो योर का माई पेन, तो प्लीज़ साहिल रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुली टू गिव हिम माई पेन। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि ही सेड टू हिम हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। ये लेट वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर कहीं लेट लिखा है तो वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूल पहले समझ लेते हैं। अगर लेट लिखा है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में, याद रखना, तो उसमें क्या करेंगे कि वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू लगा देंगे। क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू जब लेट रहेगा तो, और लेट की जगह पर वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, तो ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड या ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ दैट मत लगाना, यहाँ लगाना है
सॉरी यहाँ तो दैट ही लगाना है, टू मत लगाना। टू वाला जिसमें होगा वो केवल और केवल इम्परेटिव सेंटेंस नॉर्मल फॉर्म, लेट में नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सजेस्टेड ही प्रपोज या ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट, अब लेट अस गो था तो वी शुड गो टू वॉच ए मूवी। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि सामने आपको शो भी कर रहा है कि व्हेन देयर इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा, इस सेड को फिर ब्लेस्ड में कर देना या विश्ड में करना या कर्स्ड में करना। सेड को मतलब नॉर्मली ब्लेस, विश और कर्स, और सेड टू को ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड, और आपका इन्वर्टेड कामा दैट में होगा। और मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट जैसा भी होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में देखो, माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो माई मदर, अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा ब्लेस होगा या कर्स होगा या तो आपका विश्ड होगा, तो माई मदर ब्लेस्ड मी। उसके बाद दैट गॉड मे ब्लेस मी या गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, मे का माइट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। चलो, सी सेड टू मी मे यू डाई, सी कर्स्ड मी दैट, अब यू को पहले आना है और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो आई और मे का माइट डाई। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद इसका एक और दो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखेंगे। क्या एग्जाम्पल है इसमें? आपको दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा बट मैं पढ़ दे रहा हूँ। सी सेड टू मी यू कीप स्माइलिंग, तो इनका कहना है कि शी सेड टू मी मतलब ये विश, इनकी इच्छा है, तो सी विश्ड मी। शी सेड टू मी मतलब शी विश्ड मी। ठीक है, शी विश्ड, और टू मी तो इमेजिन किया तो इसलिए विश्ड लिखा। ठीक है, शी विश्ड दैट, सेड टू था तो वैसा थोड़ी था, शी विश्ड दैट, और आपकी की यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आई, और यहाँ पर कीप स्माइलिंग तो आई माइट, याद है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मे या माइट होगा, कब? जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हमको दिखेगा, तो यहाँ आई माइट कीप स्माइलिंग। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आप देखो कि जैसे लिखा है सी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो सी ब्लेस्ड दैट, अब मे यू है तो यू सेकंड पर्सन मी मान के आई और मे का माइट और लिव लॉन्ग। ठीक है, आप चलते हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पर जिसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब रिपोर्टिंग स्पीच में और ई एस हो, ई एस का मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू के जगह पर एक्सप्लेन विथ जॉय, एक्सप्लेन विथ सॉरो या ग्रीफ, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज, एक्सप्लेन विथ अपलॉज या अपलोज, और कंफ्यूज विथ रिग्रेट, और आपका जो इन्वर्टेड कामा रहेगा उसकी जगह पर दैट और एक्सक्लामेटरी असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? असर्टिव। जैसे कि अगर कहीं लिखा है तो जैसे हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मतलब अगर व्हाट प्लस ए या एन प्लस नाउन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस नाउन इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ और बातें देखते हैं कि ये जो हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पढ़ तो लिया, बट ये हम वर्ड्स क्वेश्चन में क्या दिए हैं ये जो हम इनको कन्वर्ट करेंगे या कैसा होगा। तो जैसे जॉय, जॉय का मतलब खुशी अगर होगी तो जब कभी हुर्रा, वाव, ये सब वर्ड आएगा, और सरप्राइज में वाव, ओके, मे गॉड, मे गॉडनेस, अपलॉज में ब्रेवो, वेल डन, और सॉरो में अल्लाह, नो, ओ, शिट, ऑन, डियर, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक। तो अगर व्हाट प्लस आपका ए या एन प्लस नाउन, फिर से सुनो, अगर व्हाट प्लस ए या एन प्लस नाउन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस नाउन, वो भी जो सब इनडायरेक्ट में होगा। अब जैसे एग्जांपल में व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका अगर हम एक्सक्लामेटरी का सर्टम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी। हमने एक जनरल लिया जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे व्हाट के बाद अगर हाउ आ गया, हाउ प्लस एडजेक्टिव,
तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, जैसे हाउ सैड, इट इज़ अ वेरी सैड, इट इज़ अ वेरी सैड। अब हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, देखते हैं अब इसको भी हम लोग। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, शी सेड ओ डियर आई हैव स्पिल्ट द मिल्क ऑन द टेबल। तो अब यहाँ पर दिख रहा है मतलब ओ सॉरी सॉरो टाइप का, सी एक्सप्लेन विद सॉरो दैट, आई का शी हो जाएगा, शी और हैव का हैड, स्प्लिट का स्प्लिट ही रहेगा, द मिल्क ऑन द टेबल तो ऑन द टेबल। अब ऐसे सी सेड टू मी ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो सी एक्सप्लेन विथ अप्लाइज अस दैट। अब वी है तो आई वी फर्स्ट फॉर्म, शी और हैव वॉन तो हैड वॉन द मैच। ऐसे कपिल सेड हुर्रा आई वॉन अ प्राइज, तो कपिल एक्सप्लेन विथ जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज। ऐसे कमल सेड ओ नो आई मिस द ट्रेन, तो कमल एक्सप्लेन विथ सॉरो दैट, आई का क्या हो जाएगा कमल फर्स्ट पर्सन, ही हैड मिस्ड द ट्रेन। अब जैसे नंदिनी सेड वाओ व्हाट अ शर्ट इट इज, तो नंदिनी एक्सप्लेन विद सरप्राइज व्हाट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। तो इट वाज क्यों हुआ, क्योंकि व्हाट अ शर्ट इट इज फर्स्ट फॉर्म, तो इट वाज हो जाएगा, तो व्हाट इट वाज हो जाएगा, हमने पढ़ा था। ऐसे क्या लिखा व्हाट अ शर्ट इट इज, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, व्हाट होगा तो इसका सब्जेक्ट लाएंगे, तो इट और अपना वर्ब और प्लस एक एडजेक्टिव और फिर उसके बाद उसका नाउन है जो भी होगा। तो अभी यही पढ़ा था हमने कि अगर ऐसा होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन जो भी इनडायरेक्ट में होगा। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। जैसे सी सेड हाउ सैड, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, हाउ सैड तो हाउ सैड इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी सैड, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट दिखा नहीं तो इट मिलेगा। सी सेड वाओ व्हाट हैंडसम बॉय, तो सी एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट, अब व्हाट इज हैंडसम बॉय, तो ही इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा, और हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी नोट्स एंड हो गई। और भी कोई बातें होंगी तो क्वेश्चन करते समय शॉर्ट नोट्स में या फिर मेरे पास बुक है उसमें मैं ऐड करूँगा और वो बातें भी इसी में अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी में या चैप्टर की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ओरली रिवीजन करो, माइंड में लिखो, कॉपी पेज में लिखो, कैसे भी लिखो और लेकिन ओरली जितना ज़्यादा इसको पिक्चर फॉर्म में समझोगे ज़्यादा दिन तक लर्न रहेगा, ये मेरी गारंटी है। रीज़न ये होता है कि हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट रिवीजन करते समय हमें नींद आती है, तो उस समय अगर हमें सुनने का रहे तो दिमाग में डालती रहेंगी चीज़ें ना, तो वो रिवीजन रहेगा एक तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।